सो व्हाट सेट्स इट अपार्ट, कौन सी चीज़ है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है अलग करती है बाकी कल्चर्स से उस समय के। तो देखो यहाँ पर कुछ कॉमन फीचर्स तो थे जो किसी बाकी कल्चर्स से अलग करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एट ऑलमोस्ट एवरी साइट आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ए यूनिक रेड पॉटरी पेंटेड विद ब्लैक डिजाइंस नोन एज रेड एंड ब्लैक वेयर। ठीक है, हर एक साइट पर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के हर एक साइट पर जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने बहुत ही यूनिक टाइप का रेड पॉटरी जो है वो खोजा है, जिस पर कि ब्लैक कलर से डिजाइन बना हुआ है, जैसे कि रेड एंड ब्लैक वेयर कहते हैं। ओके, इसके अलावा स्टोन पत्थर के कह सकते हो वेट, सील जिस पर कि मोहर जिस पर कि इंडस स्क्रिप्ट से जो है कुछ लिखा होगा, और फिर कॉपर के बने हुए टूल्स। तो ये जो कुछ फीचर्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के उनको हम देख लिया फिर, जिसके मामले में ये बाकी से डिफरेंट थे। तो पहला था टाउन प्लानिंग। हड़प्पन सिटी जो है इनकी टाउन प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंट थी। जनरल लेआउट अगर देखें हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा और राखीगढ़ी की, तो ये बिल्कुल सिमिलर है। तो मतलब एक काफ़ी लार्ज स्केल की प्लानिंग रही होगी ये। अब टाउन प्लानिंग का ही हिस्सा है सिटाडेल। तो हर एक कह सकते हो कि हर एक टाउन सिटी में जो है वेस्ट में जो है सिटाडेल होता था, सिटाडेल, और उसके बाद जो है ये टाउन जो होता था वो फोर्टिफाइड होते थे, किलाबंद होते थे क्रेनलेटेड वॉल्स के थ्रू। ओके, मतलब कि इस पर जो है युद्ध के लिए जो है या चौकीदारी वगैरह के लिए बैटलमेंट्स वगैरह बनाए रहते थे। तो सिटाडेल क्या हो गया, तो बेसिकली ऊंची जगह एक हो गई। ठीक है, पेरेस्टल, हाई पेरेस्टल टाइप का होगा, जहाँ पर कि महल वगैरह सब होगा, जो रॉयल्टी वहाँ की होगी वो रहती होगी, और फिर जो है विस्तृत कॉमन फील्ड हो गया जहाँ पर कि जो आम जनता है वो रहेगी। तो हर एक टाउन सिटी के वेस्ट में जो है सिटाडेल रहता था। ठीक है, जिस सिटाडेल के चारों तरफ से जो है कह सकते हो क्रेनलेटेड वॉल्स बने रहते थे, फोर्ट टाइप का जो है वॉल बना रहता था चारों तरफ से इसके, और इस पर जो है बैटलमेंट्स होते थे। बैटलमेंट्स मतलब ऊपर में जो है चलने की, चौकी पहरेदारी करने की जो है जगह होगी। ये वॉल काफ़ी चौड़े होंगे और इन पर जाने की सीढ़ियाँ भी वगैरह सब भी होंगी अंदर से, और वहाँ से आप जो है डिफेंस कर सकते हैं। तो क्रेनलेटेड वॉल्स का मतलब हो गया ऐसे वॉल्स जिनमें कि बैटलमेंट्स वगैरह सब बने रहते हैं और जिसके थ्रू जो है किले की रक्षा की जा सके। तो सिटाडेल जो होता था वो बेसिकली माउंड पर, यानी कि ऊंची मिट्टी के ढेर पर होता था, या फिर एलिवेटेड पोजीशन में होता था, कहीं तो ज़्यादा हाइट पे होता था, और इसमें जो है पॉसिबली रूलिंग क्लास के मेंबर्स रहते थे। फिर सिटाडेल के नीचे जो है लोअर टाउन होता था, जिनमें कि ब्रिक हाउसेज होते थे, ईंट के बने घर होते थे, विच वर इनहेबिटेड बाय द कॉमन पीपल, जिसमें कि कॉमन लोग रहते थे। फिर ग्रिड सिस्टम, ये भी काफ़ी रिमार्केबल चीज़ है यहाँ पर घरों के बारे में, कि लोअर टाउन में जो घर होते थे वो ग्रिड सिस्टम फॉलो करते थे। ग्रिड मतलब जैसे कि वो ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया, ये ग्रिड सिस्टम हो गया। ठीक है, तो मेन स्ट्रीट जो होते थे वो काफ़ी चौड़े चौड़े होते थे। तो मान लो ये मेन स्ट्रीट हो गया, काफ़ी चौड़ा हो गया। ठीक है, और वो जो काफ़ी चौड़े होते थे और पैटर्न में थे वो। ठीक है, वो एक पैटर्न में थे, स्ट्रेट जाएंगे फिर दूसरे सड़क से मिल जाएंगे वो राइट एंगल पे, और इस तरह से सिटी जो होगी वो बिल्कुल जो है रेक्टेंगुलर। मान लो कि एक रास्ता इधर से गया, दूसरा रास्ता इधर से आ रहा है, दोनों ने एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटा, इधर टाउन का एरिया हो गया, इधर टाउन का एरिया हो गया, इधर टाउन का एरिया हो गया। तो ये जब बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर जो है सड़कें जो थी, मतलब सड़कें बिल्कुल स्ट्रेट जाती थी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बिल्कुल काटती थी, और शहर जो है इस वजह से जो है बड़े बड़े रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स या ग्रिड में बटा होता था। अब ये जो रेक्टेंगुलर टाउन प्लानिंग है ये एक यूनिक फीचर था, और ये जो है बाकी सिविलाइजेशंस में जो है ये नहीं देखा गया है। लोग जो थे वो स्टैंडर्ड साइज़ का जो है और आग में पका हुआ ब्रिक का यूज करते थे, जो कि बढ़िया क्वालिटी का था। ये बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज होता था घरों में। हाउसेज जो थे वो अलग अलग साइज़ के थे, 2 या 2 से ज़्यादा जो है महल के होते थे, स्टोरेज के होते थे, और इसमें जो है रूम बने होते थे एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड के चारों तरफ से। और ऑलमोस्ट सारे शहर में जो थे हर एक घर के अंदर जो है अपना कोर्टयार्ड होता था, बाथरूम होता था, और इनफैक्ट कालीबंगा में जो है बहुत सारे घरों में जो है उनका अपना कुआं भी होता था। ड्रेनेज सिस्टम, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों का ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी इम्प्रेसिव था। वाटर जो है वो घरों से बह के स्ट्रीट पे आता था, जिनमें कि नाला बना होता था, ड्रेन्स बने होते थे, और समटाइम्स दिस ड्रेन्स वर कवर्ड विद ब्रिक्स एंड समटाइम्स विद स्टोन स्लैब्स। ये जो नाले जो होते थे ये जो है ईंट से ढके होते थे कभी कभी, नहीं तो कभी कभी ये पत्थर के स्लैब से ढके होते थे।
और स्ट्रीट ड्रेन्स जो होते थे इनमें मैनहोल भी होते थे, तो मतलब आप अंदर जाकर आदमी सफाई भी कर सकता है। और ड्रेनेज सिस्टम इंडिकेट करता है कि हड़प्पन जो थे उन्होंने हेल्थ और क्लीनलीनेस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो हैं यहाँ की वो भी काफ़ी लाइक डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं यहाँ के। ये ड्रेनेज सिस्टम का एग्जांपल देख लीजिए आप, सड़क के किनारे किनारे पूरा ड्रेनेज बना हुआ है ना, क्लियर सा। लोथल का एग्जांपल है ये। तो हमें जो है बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग साइट्स जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मिले हैं। और सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग जो अभी तक डिस्कवर हुआ है दैट इज़ द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ का एरिया मिला है। अब ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पब्लिक स्पेसेस में से एक लगता है। इसमें जो है एक बड़ा सा टैंक है, बड़ा सा तालाब है, जिसमें कि ईंट से काफ़ी बढ़िया जो है ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क किया गया है, ईंट का काम किया गया है। और जो नॉर्थ और साउथ एंड हैं इस ग्रेट बाथ के, वहाँ पर जो है ईंट के स्टेप्स बनाए गए हैं जो कि बिल्कुल तालाब के जड़ तक जाते हैं, बॉटम तक जाते हैं। और विच कुड बी एम्प्टीड बाय ए ड्रेन, जिस तालाब को जो है एक नाले के द्वारा जो है खाली भी किया जा सकता है। तो मतलब ये कि ग्रेट बाथ जो है वो कुछ एलाबोरेट रिचुअल वगैरह के लिए जो है तैयार किया गया था, जो कि लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। ये ग्रेट बाथ के रिमेन्स हैं, देख रहे हो, इधर से भी उतरने का रास्ता है, इधर से भी उतरने का रास्ता है, आप किधर से भी उतर सकते हो। और फिर नाले का कनेक्शन भी दिख रहा है इधर से, तो मतलब पानी जो है इसको खाली भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो है ग्रेट बाथ के वेस्टर्न साइड में जो है बड़ा सा ग्रेनरी था। तो ये ग्रेनरी जो है अनाज का गोदाम, तो ऑफकोर्स अनाज स्टोर करने के लिए यूज होता था। हड़प्पा के सिटाडेल में जो है 6 ग्रेनरीज मिलती हैं, मतलब अनाज रखने के लिए 6 जो है बड़ा बड़ा जो है भंडार बना हुआ है। एक ब्रिक डॉकयार्ड जो है वो लोथल में डिस्कवर किया गया है। तो इससे हिस्टोरियंस को भी विश्वास होता है कि जो इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी रहा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में। पोर्ट सिटी मतलब बंदरगाह वाला। कालीबंगा में और लोथल में भी जो है फायर ऑल्टर्स मिले हैं। ऑल्टर मतलब जहाँ पर लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, हवन वगैरह जो करते हैं, ठीक है, जहाँ पर रिलीजियस रिचुअल आप परफॉर्म करते हैं, तो फायर ऑल्टर्स मिले हैं। तो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो है कुछ तरह के सेक्रीफाइसेस वगैरह भी किए जाते थे। आगे बात करें अगर हम इकोनॉमिक कंडीशंस की, तो इंडस वैली जो है फर्टाइल था, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडस रिवर जो है वो हर एक साल बाढ़ लाती थी। एनुअल इनंडेशन मतलब बाढ़ लाना। तो सालाना जो है इंडस वैली जो है वो बाढ़ लाती थी, बाढ़ के साथ जो है फर्टाइल मिट्टी आती थी और इस वजह से ज़मीन जो है काफ़ी फर्टाइल थी, उपजाऊ थी। वॉल जो थे वो पके हुए ईंट के बने हुए थे प्रोटेक्शन की वजह से, तो मतलब कि बाढ़ जो है वो सालाना जरूर आती होगी। एल्यूवियल सॉइल जो आती थी नदी इंडस रिवर के साथ और इसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ, तो इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी। एग्रीकल्चर जो है वो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी लोगों की। टॉय मॉडल्स ऑफ प्लो जो हैं वो भी रिकवर किए गए हैं साइट से। तो मतलब है कि लोग खेती के लिए जो है हल का यूज करते थे, प्लॉज वर यूज फॉर एग्रीकल्चर। और ये संभव है, इट इज़ प्रोबेबल कि लोग जो थे वो अपना बीज जो होते थे वो फ्लड प्लेन्स में नवंबर में बो देते थे। एंड व्हेन द फ्लड वाटर रिसीडेड दे रीप्ड देयर हार्वेस्ट इन अप्रैल बिफोर द एडवेंट ऑफ द नेक्स्ट फ्लड। और जब बाढ़ का पानी जो है नीचे जाता था तो वो अपनी फसल जो है वो अप्रैल में काट लिया करते थे अगली बाढ़ के आने से पहले। बहुत सारे जो हड़प्पा साइट्स हैं वो जो है लो रेनफॉल एरिया में भी पड़ते हैं। एंड इट इज़ लाइकली दैट इरीगेशन वाज नेसेसरी फॉर कल्टीवेशन। और ये संभव है कि वहाँ पर के लिए इरीगेशन जो है वो नेसेसरी रहा होगा। अब संभव है कि जो फार्मर्स थे उन्होंने जो है सिस्टम बनाया होगा नदी से पानी को जो है डाइवर्ट करने का और इसे स्टोर करने का, ठीक है, प्लांट्स और क्रॉप्स के वाटरिंग के लिए। वीट और बार्ली जो थे वो मेन क्रॉप्स थे इंडस पीपल के द्वारा कल्टीवेट किए जाने वाले। और हमें जो है बार्ली का एविडेंस जो है वो बानावली के साइट से मिल जाता है, तो वेल दैट्स गुड। इसके अलावा डेट्स, फील्ड पीज, सेसमी और मस्टर्ड ये सब भी उपजाए जाते थे। और ऐसा लगता है कि राइस जो है वो लोथल में उपजाया जाता था, जहाँ पर कि राइस का छिलका जो है, राइस हस्क जो है वो क्ले वगैरह में और पॉटरी वगैरह के साथ मिला है, ठीक है। नाउ दे हैड लाइक अदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक एनिमल हस्बेंड्री एंड एवरीथिंग। ये भी एक जीविकोपार्जन का साधन था। वहाँ पर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग एनिमल हस्बेंड्री की भी प्रैक्टिस करते थे। तो वो जो है बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, ये सब जो थे वो डोमेस्टिकेट करके रखते थे। इन सभी जानवरों को वो पालते थे, ठीक है ना, मवेशी के तौर पर। फिर कैट्स और डॉग्स जो थे वो पेट्स के तौर पर थे, ये पालतू पशु के तौर पर थे। एसेस एंड कैमल्स, ओके, गधे और ऊँट जो थे ये पॉसिबली जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते थे, फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। सुरकोटाडा में जो है हॉर्स के घोड़े के अवशेष मिले हैं, तो मतलब घोड़ा भी यूज होता होगा।
एलिफेंट्स वर ऑल्सो कॉमनली फाउंड, हाथी वगैरह भी कॉमनली पाए जाते थे। कुछ सील्स मिले हैं जिनमें कि हम्प बुल्स दिखाए गए हैं, ठीक है। तो हम्प बुल्स, कुल्ले वाले बुल, तो ये सजेस्ट करते हैं कि ये भी जो है कॉमनली इस पीरियड में पाले जाते थे। So well, that was about the economy. Now in the next class we will talk about art and craft of this period, particular Indus Valley civilization. आपका काम रहेगा यहाँ तक कि एरिया को पढ़ लेना और सारी बातों को ध्यान से जान लेना। Okay, well then see you with the next session. Bye bye.